यूपी की सियासत में अब दिख रहे बगावती तेवर। अखिलेश से नाराज नेता तीसरे मोर्चे में होंगे शामिल। अस्तित्व में जल्द आ सकता है यूपी में तीसरा मोर्चा। अगर बना तीसरा मोर्चा तो बदलेंगे सियासी हालात। देखिए कौन कौन तीसरे मोर्चे में होगा शामिल। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामे के हालात बने हुए हैं। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी मोर्चों के गठन का दौर चल रहा है। अब अखिलेश यादव से नाराज तमाम नेता एक नया संगठन तैयार करने की प्लानिंग कर रहे हैं और अखिलेश यादव पर तोहमतों को जड़ने के साथ ही सफलता का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिन उम्मीदों के साथ सपा के साथ गठबंधन छोटे दलों ने किया था वो पूरी होती न देख अब अखिलेश यादव के माथे पर बम फोड़ा जा रहा है और खुद को सफल साबित करने के लिए जो तैयारी हो रही है वो सुर्खियों का सबब बनी हुई है। बताएंगे कि सियासी भविष्य क्या इशारा कर रहा है, लेकिन पहले आप बताएं कि तीसरा मोर्चा बनने से क्या सपा को खतरा है, क्या तीसरा मोर्चा सफल होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पूरी खबर देखें। दरअसल देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। बताया जाता है कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सारे दल एक साथ आकर ये मोर्चा बनाने में लगे हैं। अगले महीने इन सभी दलों के प्रमुखों की लखनऊ में बैठक भी हो सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद हर छोटे दल और नेता ने अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशना शुरू कर दिया है। इसमें ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी, शिवपाल सिंह यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर रावण, पल्लवी पटेल शामिल हैं। इन नेताओं का मानना है कि सपा की कमान संभाल रहे अखिलेश अभी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं। उनके अहंकार और गलत फैसलों की वजह से ही चुनाव में सपा की अगुवाई करने वाले गठबंधन को हार मिली, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सकता था। लिहाजा अब अपने स्तर पर मिलकर नई शुरुआत की जा रही है। जानकार बताते हैं कि इन सभी नेताओं की बीते कुछ दिनों से मेल मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा है। जैसे शिवपाल के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जेल में सपा नेता आजम खान से मिले हैं, ऐसे ही राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने दलित नेता चंद्रशेखर रावण से मेल जोल बढ़ाया है और आजम परिवार से भी मुलाकात की है। इसी तरह अन्य छोटे दलों के नेताओं की मेल मुलाकातें भी बढ़ी हैं। मामले पर सियासी जानकारों की माने तो ये मुलाकातें संकेत है इस बात का कि भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नए गठजोड़ समीकरण उभर कर सामने आ सकते हैं। हालांकि वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त तीसरे मोर्चे की संभावना मुश्किल लग रही है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर तीसरा मोर्चा सामने आया भी तो उसके घटक दल मुख्य पार्टी के रूप में किसकी सरपरस्ती कबूल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास राज्य में संगठन नहीं है, जबकि सपा की अगुवाई करते हुए अखिलेश खुद को गंभीर राजनेता के रूप में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल तो मोर्चे पर मोर्चा गठित करने का दौर चल रहा है और लगातार सुर्खियों पर सुर्खियां बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।